सीतामढ़ी में भी आजकल जो है ना क्राइम का संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गया है। आए दिन सुनते हैं आपकी गोली चल रही है, चाकू से गोद दिया जा रहा है, कई हत्याएं कई मर्डर्स हो रहे हैं। सर, इस पे एज अ पीपी आपको नहीं लगता है कि एक प्रशासनिक साठगांठ के साथ इस पर एक अहम मतलब ठोस कदम उठाया जाए जिससे हत्याएं कोई नहीं रोक सकता है। गोली चलाने से किसी को कोई रोक नहीं सकता, लेकिन अपराधियों को एक कड़ी सजा दे करके एक एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं जिससे अपराधियों में खौफ तो आ सकता है। ऐसा क्यों नहीं ठोस कदम उठाया जा रहा है? देखिए, उसके पीछे बहुत सा कारण है। केस अपराध बढ़ना, कम होना, लेकिन निश्चित रूप से सीतामढ़ी में आप जाके देखिए अपना रिपोर्ट, अपराध कम हुआ है पहले की अपेक्षा। इधर आप जो कह रहे हैं घटनाएं कुछ घटी हैं, बहुत दुखद घटना है। किसी को गोली मार देना, किसी निरीह प्राणी को कहीं कोई कुछ भी है, लेकिन किसी को गोली मारना, हत्या करना, लूट करना, इसे नीतीश सरकार कभी बर्दाश्त नहीं करती। सुशासन की सरकार है। चूंकि आप देखते हैं नीतीश कुमार का बड़ा स्पष्ट निर्देश है कि कोई निर्दोष नहीं फंसे और कोई दोषी नहीं बचे। परंतु कमी कहां है ये मैं बताना चाहता हूं स्पष्ट रूप से। केस में जब गवाही देने का समय आता है तो जो मुकदमा करते हैं वो हत्यारा के पक्ष में गवाही देते हैं। हीनियस क्राइम होता है, कोई गवाही देने नहीं आता है। उदाहरण स्वरूप आपको हम बताते हैं, यही सीतामढ़ी में एक यतींद्र खेतान या कोई थे दवा के दुकानदार की हत्या हुई थी। जाके पता करिए, कोई गवाही देने नहीं आया। कैसे न्याय मिलेगा? जिसके घर में हत्या हो रही है उसका इन्फॉर्मेंट, आई विटनेस न्यायालय में जब खड़ा होता है तो कहता है कि हम कुछ नहीं देखे, हम नहीं पहचानते हैं, तो न्यायालय क्या करेगा? एविडेंस नहीं रहेगा तो कैसे सजा करेगा? इसलिए इसमें अन्य लोगों का भी दोष है। और क्राइम इधर मैंने पाया है, क्योंकि हम इस जिला में 1973 से रह रहे हैं और मैं जेपी आंदोलन से जुड़ा रहा हूं। मैं संघर्ष में विश्वास किया हूं और मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ जिले में लड़ता रहा हूं। मैं 2 वर्षों तक जेपी आंदोलन में जेल में रहा और आज भी मेरा सोच और विचार वही है कि कोई भी गलत को गलत कहेंगे और सही को सही कहेंगे। लेकिन कमी आई है, आज क्राइम दूसरे तरह का रूप ले लिया। पहले डकैती होता था, डकैती में मर्डर होता था तो 396 होता था आईपीसी का। आज आप देखते हुएगा एक भी 396 का केस नहीं है। 395 के केस में कमी आ गई। आज अधिकतर भू माफिया से जुड़ा हुआ। अगर आप चैनल के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं कि सीतामढ़ी जिला को स्वच्छ और निष्पक्ष और सही अपराधियों को पकड़े, तो ये भू माफियाओं जो सफेद पोस्ट से लेके बड़े बड़े करोड़पति अरबपति हैं, उन लोगों की जांच होनी चाहिए और जांच हो भी रही है। सीतामढ़ी जिला में जो आप इंगित कर रहे हैं पूछने का बात, उसमें भू माफियाओं का हाथ है। कौन भू माफिया है? जो अपराधियों को पोसता है और गरीबों का जमीन कब्जा करवाता है, और गरीब डर के माथे उस भू माफिया से बोल नहीं पाता है। अब जाके पुलिस विभाग के संचिकाओं में जाइए। क्या लगता है इसमें पॉलिटिकल पावर का भी बहुत खेल है? मतलब पॉलिटिक्स के जो लोग हैं, जो बड़े पद पे बैठे हैं, पॉलिटिक्स में तो गिरावट आई है। यही भू माफिया लोग प्रभावित करते हैं, नेताओं के पास प्रेशर करते हैं, और कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों में कमी आई है जो संघर्ष नहीं करते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ सड़क पर नहीं उतरते हैं। निश्चित रूप से वैसे लोग जो बड़े बड़े अपराधी हैं उनके खिलाफ कोई मुंह नहीं खोल पाता है। हम आप चैनल और पत्रकार सीतामढ़ी के लोगों को कहना चाहते हैं कि अपनी आंख को खोलिए और सही आकलन को रिपोर्ट रखिए कि कौन अपराधी है, कौन भू माफिया है जो जिले को अशांत करा रहा है, कौन राजनीतिक लोग हैं जिनके उनके पीछे हैं। किसी पर आरोप गढ़ देने से नहीं होगा। सही बात कोई, मैं कहता हूं कि आपको भी हम आमंत्रित करते हैं कि सभी राजनीतिक दलों को एक मंच पर बुलाइए और सभी करोड़पति अरबपति जो आर्थिक रूप से राज्य सरकार को अधिक से संपत्ति अर्जित किए हैं, कहां से लाया? क्यों नहीं सीबीआई उसको देख रही है?
क्यों नहीं इनकम टैक्स देख रहा है?